हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके ऊपर है हम लोगों का जो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए जो हमको नॉलेज चाहिए वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आखिर है क्या? जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल्स करता है। ठीक है, मतलब दो चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्शन भी हो सकता है। तो अब बारी आती है कि डायरेक्शन की, मतलब कौन सी डायरेक्शन पे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा वही होता है उसका लाइन ऑफ फोर्स। तो उसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? मान लो यहाँ पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q है। ठीक है, तो इसका सराउंडिंग्स में अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 चार्ज को लेके आते हैं तो पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो ये चार्ज इसको ऐसे भी रिपल्स कर सकता था, ऐसे भी रिपल्स कर सकता था, ऐसे भी रिपल्स कर सकता था। ठीक है, मतलब इसको अपने पास से दूर भगाना है तो कैसे भी वो रिपल्स कर सकता था, लेकिन ऐसे मतलब ये रिपल्स नहीं करता है। ये डायरेक्टली जो रिपल्स करता है वो स्ट्रेट लाइन से करता है, डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, उसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, क्योंकि ये रिपल्स करता है। ठीक है, चारों तरफ ऐसे लाइन होता है। तो एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ हम लोग लाइन दे सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव होता है तो उसका लाइन ऑफ फोर्स देखने में कैसा होगा, सेम फिगर होगा लेकिन इनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये होता है लाइन ऑफ फोर्स। मतलब कहीं पर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने से वो दूसरा चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस लाइन पे मूव करता है वही होता है हम लोग का लाइन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ फोर्स से जब हम लोग निकल के आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? इसके सराउंडिंग्स में कोई भी एक सरफेस मान लेते हैं हम लोग, कोई भी सरफेस, ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और सरफेस सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, कोई भी सरफेस, कोई भी शेप का सरफेस। तो जितना भी लाइन ऑफ फोर्स हम लोगों के पास है, एक चार्ज से जितना भी लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है उसमें से बचा कुछ बहुत ही कम लाइन ऑफ फोर्स कोई भी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। ठीक है, तो जितना लाइन ऑफ फोर्स कोई भी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है वही होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लाइन ऑफ फोर्स जितना भी लाइन है सब है लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन फ्लक्स वही होता है जितना एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस, और डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला, जहाँ पर ई है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस और एस होता है हम लोगों का एरिया। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब जाके हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस और ई डॉट एस और डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये है हम लोगों का लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जनरल फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है जो हम लोगों का जो गॉस है, साइंटिस्ट गॉस, उसने डिराइव किया था। तो इनका मानना है कि जो फाई होता है वो होता है Q इंटू 1/ε0। ठीक है, तो ये है इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो फाई है वो होता है Q इंटू 1/ε0। तो इसका थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? तो थियोरेटिकली इसने गॉस ने ऐसा एनालाइज किया था कि कोई भी एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं हम लोग, कोई भी क्लोज सरफेस, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्फेयर मांगा है, तो यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज Q होता है तो Q चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल मतलब बाहर आएगा वो होगा Q इंटू 1/ε0, जहाँ पर ε0 है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है,
एप्सिलॉन जीरो क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम पे चार्ज है वही होता है उसका एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये होता है गॉस थ्योरम। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस से जितना भी चार्ज फ्लक्स बाहर आएगा उसका जो वैल्यू है फाई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन जीरो, ये है हम लोग का गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देखते हैं। पहले हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालेंगे, एक स्फीयर के लिए मैं दो क्वेश्चन पैरेलली समझा देता हूँ, तो क्योंकि दोनों का डेरिवेशन सेम ही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, तो कॉपी में सबका डिराइवेशन है, मैं जैसे जैसे समझाता हूँ ये आप दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो तो मैं पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पर मान लेता हूँ एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, पहले मैं पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव कर रहा हूँ, फिर मैं स्फीयर का इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या निकालना है वो बोल दूंगा। तो पॉइंट चार्ज हम लोगों के पास है एक Q चार्ज। तो Q चार्ज के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर, सपोज Q से R डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो हम लोगों को निकालना है अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर तो क्लोज कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस R को रेडियस मान के एक स्फीयर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्फीयर हो जाएगा हम लोग का एक क्लोज सरफेस। ठीक है, अभी क्लोज सरफेस के ऊपर एक इन्फिनिटी स्मॉल एरिया हम लोग ds एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन जनरल फॉर्मूला वाइज फाई इक्वल्स टू और डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये हम लोग इन जनरल फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो डॉट करने से हम लोगों को क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा कहाँ पर है, ई और ds के बीच में जो एंगल है वो होता है थीटा। तो यहाँ से सरफेस कहाँ पर लिया है हम लोगों ने, इस तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे, जहाँ से लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है वही होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थीटा कितना हुआ हम लोगों का, 90 डिग्री, ई डी एस कॉस 90 डिग्री मीन्स ई डी एस। तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, अगर डी को हम लोग साइड चेंज करते हैं तो हो जाता है इंटीग्रल ई डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, हम लोग इंटीग्रल किसका करेंगे, डी एस का। डी एस के इंटीग्रल करने से आएगा एस, एस यानी होल स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तक हम लोग छोड़ देंगे इसको। फिर आएंगे अभी गॉस के ऊपर। तो गॉस ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू गॉस फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये गॉस ने बोला था। तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। देन ई इक्वल्स टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन एक पॉइंट चार्ज के लिए, जहां पर हम लोगों ने इसको स्फीयर एज्यूम किया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला पे स्फीयर में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक स्फीयर के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब कुछ कंडीशंस कभी कभी क्वेश्चन पे दिया जाता है कि मान लो एक कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर है, हम लोगों को इसका सेंटर से, सेंटर है यहाँ पर ओ, यहाँ का सेंटर से
कोई भी डिस्टेंस r स्मॉल r के ऊपर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर r लेस देन r, 2 नंबर r ग्रेटर देन r, 3 नंबर r इक्वल्स टू r, ऐसा करके कंडीशन हम लोगों को दे दिया जाता है कि r जो है वो उसका रेडियस से कम है, उसका रेडियस का इक्वल है और उसका रेडियस से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा एक स्फीयर, तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, तो स्फीयर का हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि स्फीयर का टोटल जो चार्ज है वो होता है उसका सेंटर पे, मतलब O पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक क्लोज सरफेस हम लोग का बन गया है ऑलरेडी। तो ये डिराइवेशन पूरा करके हम लोग लास्ट इतना तक आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर बोला जाएगा कि R लेस देन R, इस वाला कंडीशन पे हम लोग को सिर्फ एक तो बात का बोलना है कि एस देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है उसका आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, Q का वैल्यू 0 होगा, तो Q का वैल्यू 0 होने से 1 नंबर के लिए E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है। हम लोगों ने एज्यूम किया था कि सारा चार्ज सेंटर पे है, लेकिन प्रैक्टिकली सेंटर पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज होता है उसका सरफेस पे, ठीक है। सेकंड पे जो हम लोग बोलेंगे R ग्रेटर देन R, मतलब मान लेते हैं ये R हो गया ग्रेटर देन, जो है हम लोग का इससे इस R से ये वाला R ग्रेटर देन हो गया, तब हम लोग इसको स्मॉल r को रेडियस मान के फिर से एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा। फिर ऐसा डिराइवेशन करके पूरा करके हम लोगों का E का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। सारा जैसे जैसे मैंने किया है पूरा एज इट इज सेम होगा, क्योंकि R जो है उसका रेडियस से बाहर चला गया है, फिर ये क्लोज सरफेस से बाहर चला गया, तो इसको क्लोज सरफेस के अंदर डालने के लिए मुझे दूसरा स्फीयर चाहिए, तो दूसरा स्फीयर का रेडियस R हो जाएगा, सेम डिराइवेशन सेम आंसर। देन जब R इक्वल्स टू R होगा, थर्ड वाला पे क्या होगा, थर्ड वाला पे होगा हम लोगों का E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का, जब दोनों R इक्वल होगा तो E का वैल्यू जो उसका रेडियस है वो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन पैरेलली देख लिया है, एक स्फीयर के लिए एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं। अभी तो स्फीयर चला गया, अभी देखेंगे जो गॉस थ्योरम में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। जैसे कि मैंने पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो अभी हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या होता है। तो मान लेते हैं ये हो गया हम लोगों का एक वायर इनफाइनाइट, इसका ऊपर में और नीचे में कोई, इसको मैं थोड़ा और साइड पे लिख लेता हूँ। ये हो गया हम लोगों का इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अभी इस वायर के यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है। वायर के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ये O हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक क्लोज सरफेस चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग स्फीयर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्फीयर ड्रॉ करने से हम लोग का जो उसका रेडियस है वो चेंज होता रहेगा। मतलब यहाँ पर मैं स्फीयर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर स्फीयर ड्रॉ भी कर लिया तो ये स्फीयर तो बनेगा नहीं, फिर भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, मतलब ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्फीयर जो है वो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम लोग कंसीडर करेंगे क्लोज सरफेस। एज ए क्लोज सरफेस हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए क्लोज सरफेस हम लोग एक सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक सिलेंडर मैंने एज ए क्लोज सरफेस वो कंसीडर कर लिया, जिसका रेडियस हो गया r और लेंथ हो गया स्मॉल l, ठीक है। अभी देखो मैं स्टार्टिंग से
फिर से बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की एक पोर्शन लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिसका लेंथ है L, ठीक है। और इनफाइनाइट लॉन्ग के ऊपर O पॉइंट से अगर हम लोग R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो OP को रेडियस और इसका लेंथ L को हम लोग एक सिलेंडर का शेप देके एक सिलेंडर को हम लोग क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अभी देखो वायर में कोई भी चार्ज मान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माना है, तुम लोग नेगेटिव भी मान सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज मानने से जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वो ऐसा करके जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स कभी भी ऐसा करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स जो सरफेस से क्रॉस होगा, जो जिस सरफेस पे परपेंडिकुलर जाएगा वो है उसका कर्व सरफेस, मतलब ऊपर का और नीचे का जो सर्कुलर सरफेस है, इनमें से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली नहीं जाएगा। परपेंडिकुलरली नहीं जाने से फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स होगा सिर्फ कर्व सरफेस पे जो लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं इसका स्टार्टिंग। तो जैसे कि डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, देन ई डी एस पहले की तरह cos 90 ई डी एस, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस ई इंटीग्रल डी एस, ये पहले की तरह है ई एस, और यहाँ पर एस है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है हम लोगों का 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल। और गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था Q इक्वल्स फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0। इन दोनों का हम लोग कर लेंगे अभी इक्वल, लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ी सी काम करना है कि मानना है कि Q जो चार्ज है वो उसका L लेंथ के ऊपर है। क्यों? फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0। हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते जब तक हम लोग को यहाँ पर कुछ Q के बारे में नहीं बोलते कि Q एक्चुअली है क्या। तो Q है क्या, इस L मतलब जितना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में से जितना लेंथ लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे L वाला पार्ट, उस L वाला पार्ट में टोटल चार्ज रहता है Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो L लेंथ पे रहता है Q चार्ज, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज रहेगा Q बाई L, और यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज रहता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू लैम्डा L, ये करके हम लोग पहले ही इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। पहले एज्यूम करना है क्या, जो हम लोग का वायर है उसका L लेंथ पे है Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे आ जाएगा Q बाई L, और यूनिट लेंथ पे जो चार्ज रहता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, Q इक्वल्स टू लैम्डा L। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिर से जा रहे हैं, Q की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा L बाई एप्सिलॉन 0। अभी इन दोनों का हम लोग इक्वल कर देते हैं क्योंकि ये भी फाई है, ये भी फाई है। तो E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू लैम्डा L बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, एल एल कैंसिल, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। ये होता है हम लोग का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या चीज़, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कोई के मन पे क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने तो यहाँ पर L लेंथ लेके कैलकुलेट किया है, तो इनफाइनाइट कहाँ से आ गया। मैंने L लेंथ लेके कैलकुलेट किया था, लेकिन मेरा जो यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पर देखो L नहीं है, ये इन जनरल फॉर्मूला है जो इनफाइनाइट के लिए है। कैसे इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी एज्यूम किया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे कि इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो Q भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो Q बाई L जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये बन गया हम लोग का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए भी और फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए भी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का दूसरा एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर।
मैंने ये पहले नहीं लिखा था, अभी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, अभी और दो बाकी है, बहुत ही सिंपल है ये दो, बहुत ही इजी है, छोटा छोटा करके है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। ठीक है, शीट मतलब एक पेज या फिर ब्लेड जिसका थिकनेस बहुत ही कम है और उसका एरिया होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शीट। तो यहाँ पर मैं एक शीट ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि ये मान लो एक रेक्टेंगुलर शीट मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर शीट पे जो है इसका एरिया होता है हम लोगों का ए, जहाँ पर होता है क्यू चार्ज। जैसे कि लेंथ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि एल लेंथ पे होता है क्यू चार्ज, तो यहाँ पर प्लेन है, एक शीट है, इसका लेंथ हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे, इसका एरिया हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ए, और ए एरिया पे कितना चार्ज है क्यू, तो ए चार्ज पे है क्यू चार्ज, यूनिट एरिया पे होगा क्यू बाई ए, और यूनिट एरिया पे जो चार्ज रहता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए, ये हम लोग पहले बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो इसका प्लेन शीट के ऊपर से आर डिस्टेंस पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको भी हम लोग अभी क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे एज ए क्लोज सरफेस। तो ये हो गया हम लोग का इसका क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्यू चार्ज एज्यूम किया था, तो यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा क्यू चार्ज, टोटल जितना भी चार्ज होगा सारे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, सब चार्ज इस शीट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अभी इसका तो थिकनेस बहुत ही कम है, तो जो सेम चार्ज के लिए राइट साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और लेफ्ट साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, मतलब एक शीट हम लोगों ने मान लिया, इस चार्ज पे यहाँ पर जितना भी चार्ज है इसके लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और अभी इस सरफेस से जो लाइन ऑफ फोर्स जिस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा वो होता है इसका सर्कुलर सरफेस। मतलब कर्व सरफेस होगा लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल, वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, सिर्फ सर्कुलर सरफेस को ही क्रॉस करेगा। तो सर्कुलर सरफेस का एरिया हम लोग मान लेते हैं ए, तो इसका भी एरिया ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गॉस ने बोला था, सॉरी, इन जनरल फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, डी फाई इक्वल्स टू, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 90, देन फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस, ये आ जाएगा ई एस। तो यहाँ पर एस के जगह पर क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब 2a, ई 2a। और गॉस ने क्या बोला है, गॉस ने बोला है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और क्यू के जगह पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0। अभी इन दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि ये भी फाई है, ये भी फाई है। तो ई 2a इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0, ए हो गया हम लोग का कैंसल, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे आ गया। एक प्लेन शीट मान लिया है हम लोगों ने, और फिर हम लोगों को निकालना है शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शीट के ऊपर से आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है P, तो P का सराउंडिंग्स पे हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम कर रहे हैं एज ए क्लोज सरफेस। तो सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया है वही हम लोग का फ्लक्स के लिए काम आएगा, और क्या बोलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो
कोई काम का नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ ये हम लोगों का देखने के बात नहीं है। तो सेम चार्ज के लिए लेफ्ट साइड पे भी लाइन ऑफ फोर्स जाएगा और राइट साइड पे भी लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, मतलब दो एरिया हम लोग को कंसीडर करना है, ए एंड ए। तो ये तो हर जगह के लिए सेम ही होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। एस के जगह पर होगा इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, मतलब 2a। और गॉस ने बोला है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू के जगह पर सिग्मा ए, दोनों इक्वल करके जो आएगा वो ही होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग जैसे कि अभी देखा है कि एक प्लेन शीट, अभी देखेंगे हम लोग जहां पर थिकनेस है, मतलब एक मोटा जैसे कि बुक, ठीक है, तो शेल्फ टाइप का कुछ हम लोग मान सकते हैं, तो जिनका थिकनेस है, जैसे कि मैंने पहले माना था प्लेन शीट, इसका थिकनेस नहीं था, तो अभी इनका थिकनेस है, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया, इसका थिकनेस जो है वो है, ठीक है। ये है हम लोग का एक मोटा बुक की तरह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसका ऊपर से हम लोग r डिस्टेंस पे निकालेंगे, तो पहले की तरह है, इसको हम लोग एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का हम लोगों ने मान लिया, क्लोज सरफेस एरिया। तो सेम चार्ज के लिए नीचे में भी क्लोज सरफेस एरिया हम लोग सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला था ये उसी टाइप का है, पहले का था एक शीट और अभी इसका थिकनेस है एक मोटा बुक की तरह, और क्या बोलते हैं एक मोटा बुक या फिर मूवी कैसेट उस और मोबाइल की तरह, जिसका दोनों साइड पे सरफेस है और बीच में थिकनेस है, ठीक है। तो हम लोग जो चार्ज देंगे वो इस साइड पे कुछ चार्ज चला जाएगा और इस साइड पे कुछ चार्ज चला जाएगा, मतलब इस सरफेस पे भी चार्ज रहेगा, इस सरफेस पे भी चार्ज रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट O है और P पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले की तरह इसका एरिया अगर A हुआ तो A सरफेस पे है Q चार्ज, यूनिट चार्ज पे है Q बाई A, ये होता है हम लोगों का सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A, Q इक्वल्स टू सिग्मा A, ये पहले की तरह है। और फिर यहाँ पर फाई इक्वल्स टू डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये भी पहले की तरह है, डॉट करने से आ गया कॉस थीटा कॉस 90, ये भी पहले की तरह है, और ई डी एस ये भी पहले की तरह है डी फाई, देन फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस, डी एस को इंटीग्रल करने से आएगा एस। इतना तक सारा का सारा पहले की तरह ही है। अभी यहाँ पर जो सरफेस है वो क्या होगा, देखो इसको हम लोग A मान लेते हैं, तो इसको भी हम लोग को A मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A मानने से यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो E2A। अभी देखते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये है हम लोगों का क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखेंगे 2Q। काई को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इसका मोटापा है, मतलब यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर एक सरफेस है, दो सरफेस है इसका, और दोनों पे अलग अलग चार्ज रहेगा। तो इस पे Q चार्ज होने से इसमें भी Q चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2Q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इन दोनों को फिर से इक्वल कर देते हैं, E2A 2Q बाई एप्सिलॉन जीरो, 2 कैंसल, E इक्वल्स टू Q बाई A एप्सिलॉन जीरो। Q को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा A एप्सिलॉन जीरो, A कैंसल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ये होता है हम लोगों का जो है प्लेन शीट के लिए जिसका थिकनेस है, और थिकनेस क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और पहले वाला में डिफरेंस क्या है, पहले वाला है एक प्लेन शीट जहाँ पर सेम चार्ज के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, मतलब दोनों तरफ सिलेंडर कंसीडर करके कैलकुलेशन किया था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर
दो तरफ सेम टाइप का ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, लेकिन टोटल जो चार्ज है इस साइड पे आ जाएगा Q, इस साइड पे आ जाएगा Q, टोटल चार्ज हो जाएगा हम लोग का 2Q। और पहले वाला में टोटल चार्ज होता था Q, क्योंकि उसका चार्ज जो है वो सेम चार्ज के लिए यहाँ पर भी लाइन ऑफ फोर्स जाता था, यहाँ पर भी लाइन ऑफ फोर्स जाता था, लेकिन यहाँ पर सेम चार्ज के लिए सिर्फ एक तरफ लाइन ऑफ फोर्स जाता है, और इस साइड पे जो लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है उसका लिए हम लोगों को अलग से चार्ज Q लेना पड़ेगा। मतलब सेम चार्ज जो है इसके लिए दोनों तरफ लाइन ऑफ फोर्स नहीं दे रहा है, इस साइड के चार्ज के लिए इस साइड पे और इस साइड के चार्ज के लिए इस तरफ लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर Q हो जाएगा 2Q, पहले वाला में था Q। तो ये होता है हम लोगों का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। और यहाँ पर हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन देखा है उसका साथ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आज का जितना क्वेश्चन, और लास्ट वाला वीडियो में जितना क्वेश्चन मैंने दिखाया था, 2 क्वेश्चन लास्ट वाला पे और यहाँ पर 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। और इस न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड करके इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो और सीखो। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।